नमस्कार दोस्तों आज मैं अपनी वीडियो में लेके आई हूँ। यदि नवरात्रि में आपने किसी कारणवश माँ की पूजा आराधना सही समय पर नहीं कर पाई है, या आप किसी कारणवश या किसी काम के चलते हुए या ऑफिस के चलते हुए आप माँ की व्रत भी नहीं कर पा रही हो, तो अब ऐसे में आपको कौन सा ऐसा कार्य है जो कर लेना है जिससे आपको 1000 गुना फल की प्राप्ति हो जाए। दोस्तों, मैं आप लोगों को जो भी आज बात बताऊंगी वह शास्त्रों में प्रमाणित है और आप लोगों को इसका मैं आपको 100% श्योरली करके दूंगी और आप भी उसका विश्वास करेंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, यदि आप चाहते हो कि आपके जीवन में माँ दुर्गा अत्यंत प्रसन्न हो जाए और आप अपने काम के चलते हुए माँ का व्रत पूजन नहीं कर पा रहे हैं, तब आपको ऐसे में बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आपको माँ के दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लेना है। दोस्तों, यदि आप वो भी ना कर पा रहे हो, किसी भी कारणवश माँ का ध्यान जब तक आप समय पर नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको माँ की सप्तशती में जो लास्ट की पुस्तक में सिद्ध कुंज का स्त्रोत जो होता है, उसमें भगवान शंकर ने स्वयं कहा है, न अगला न कीलक न रहस्यम न श्रूतक न ध्यानम न अर्चनम। कहते हैं इस स्रोत को करने के बाद किसी भी व्यक्ति को अगला कीलक रहस्य श्रूतक ध्यान न्यास ये सब माता के मंत्र हैं, कीलक स्त्रोत है, तो इनको यदि कोई व्यक्ति नहीं कर पा रहा है तो सिद्ध कुंज का स्त्रोत का यदि पाठ वह नवमी के दिन कर लेता है, वह सिर्फ और सिर्फ 1 पेज का होता है। दोस्तों, जो भी व्यक्ति इस तरीके का पाठ कर लेता है तो भगवान शंकर कहते हैं उस व्यक्ति को संपूर्ण 9 दिन के व्रत की फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही 9 दिन की पूजा की प्राप्ति होती है, क्योंकि सिद्ध कुंज का जो स्त्रोत है वो भक्तों के कल्याण के लिए बनाया गया है और इसके साथ ही भक्तों के भय को कम करने वाला है। दोस्तों, सिर्फ 1 दिन मात्र यदि आप सिद्ध कुंजिका के स्त्रोत को पाठ कर लेते हैं तो भगवान शंकर कहते हैं कि माँ इससे अति प्रसन्न होकर भक्तों को 1000 गुना फल देने में सक्षम होती है। माँ अग्रसर रहती है कि अपने भक्तों को वो किस प्रकार प्रसन्न किया जाए। दोस्तों, सिर्फ आप 1 कदम माँ को प्रसन्न करने के लिए बढ़ाएं, माँ आपके ऊपर करुणा दृष्टि लुटाने में कमी नहीं करेंगी। दोस्तों, आपको सिद्ध कुंजिका का जो स्त्रोत है वह सप्तशती की पुस्तक में लास्ट के पेजों में मिल जाएगा। सिर्फ 1 पेज का ये स्त्रोत होता है और बहुत ही अंदर से आनंद महसूस होता है जो भी सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करता है। दोस्तों, मैं सीरियसली बता रही हूँ, जब मैं सिद्ध कुंजिका का स्त्रोत करती हूँ तो मेरे अंदर से एक अलग ही ऊर्जा जो होती है वह सक्रिय हो जाती है और माँ के चरणों में ध्यान लग जाता है। जो भी व्यक्ति सिद्ध कुंजिका के स्त्रोत को पूरे मन से करता है और पूरे भाव से करता है तो माँ उस पर अवश्य प्रसन्न होती है। दोस्तों, यदि आप लोग अपने जीवन में माँ को प्रसन्न करना चाहते हो, माँ की कृपा दृष्टि पाना चाहते हो, तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय माता दी का प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। दोस्तों, यदि आप सिद्ध कुंजिका स्त्रोत के साथ साथ सप्तशती में लिखे हुए मंत्रों का जाप करते हैं तो आपको माँ दुर्गा की और भी ज्यादा प्राप्ति हो जाती है। माँ दुर्गा आपको आशीर्वाद देने में पीछे नहीं हटती हैं। दोस्तों, आपको सारे ही मंत्र सप्तशती की किताब में मिल जाएंगे। अभी भी आपके पास समय है तो आप सप्तशती की किताब को मंगा लीजिए। दोस्तों, मैं आप लोगों को सारे मंत्रों को एक बार बता देती हूँ क्योंकि आपको ढूंढने में आसानी रहेगी। आपको मंत्र करना है ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छे। इसके साथ ही और भी मंत्र मिलेगा, ओम क्रीम कालकाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम नमश्चंडकाय नमः। इसके साथ ही आपको दुर्गे माँ की स्तुति भी मिल जाएगी, सर्व मंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दोस्तों, आप लोगों को विस्तृत रूप से हर पाठ का फल मिल जाएगा और आपको विस्तृत रूप से हर चीज का ज्ञान मिल जाएगा। इसके साथ ही आपको दुर्गा चालीसा भी उसी पुस्तक में मिल जाएगा, विंध्येश्वरी चालीसा भी उसी पुस्तक में मिल जाएगा और आपको विंध्येश्वरी स्त्रोत भी मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आप नवरात्रि के दिन या नव दुर्गा के किसी भी एक दिन में इन मंत्रों का जाप कर लेते हैं तो आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति हो जाएगी। दोस्तों, कहते हैं माँ दुर्गा को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है, बस आपके अंदर प्रेम और भावना अपने माँ के लिए होना चाहिए। माँ सिर्फ और सिर्फ प्रेम और करुणा की भूखी है। वह जिस प्रकार अपने भक्तों पर करुणा लुटाती हैं तो वैसे ही वह अपने भक्तों से उसी कामना को करती हैं। तो अपने माँ को यदि प्रसन्न करना है तो
तो आपको सिद्धि कुंज का स्त्रोत के साथ साथ यदि समय हो जाए मिल जाए तो आप प्लीज इनका भी जाप कर लीजिए। और उस दिन यदि संभव हो जाए तो आप अपने घर में हवन भी कर लीजिए। दोस्तों, जब आप सिद्धि कुंज का स्त्रोत का पाठ करके हवन कर लेंगे तो आपके जीवन में जो भी नकारात्मक ऊर्जा चल रही होगी या आपके घर में किसी प्रकार का ग्रह क्लेश चल रहा होगा तो आपको उससे निजात मिलने लगेगी। दोस्तों, कहते हैं माँ का जो हवन करते हैं हम लोग, उसका थोड़ा सा धुआं मात्र हमारे घर के ग्रह क्लेश को खत्म करने के लिए काफी है। यदि आप अपने जीवन में माँ का स्मरण करते हुए माँ के इन पूजा पाठ को अपने जीवन में उतार लेते हो तो आपको कभी भी किसी प्रकार की कोई कठिनाई या रोगों का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप लोग चाहते हो कि आपका जो नाम है वह जन्म जन्मांतर तक चलता रहे, आपके मरने के बाद भी लोग आप लोगों को याद करें, तब ऐसे में आपको कौन से ऐसे छोटे छोटे कार्य हैं जो माता के मंदिर के समीप या माता से कर लेने हैं, जिससे आपको आपका नाम जो है वह अजर और अमर मिल जाएगा। दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको सफेद आंकड़े का जो पौधा है वह किसी भी माता के मंदिर के बाहर या भोलेनाथ के मंदिर के बाहर लगाना है। दोस्तों, जब आप सफेद आंकड़े के पौधे को किसी भी मंदिर के बाहर लगाते हैं तब वह बड़ा होके फूल देता है। जब वह फूल किसी देवी देवता पर चढ़ता है तो उसका 1000 गुना जो फल होता है वह उस व्यक्ति को भी मिलने लगता है जिसने वह पौधा लगाया होता है। दोस्तों, जो भी व्यक्ति उन फूलों को चढ़ाता है उसके आधे पुण्य जो होते हैं वो पौधे को लगाने वाले को मिलने लगते हैं। तो दोस्तों, और ये भी कहा जाता है कि जो भी सफेद आंकड़े का एक भी फूल किसी भी देवी देवता को अर्पण करता है तो उसको स्वर्ण के दान के समान फल की प्राप्त होती है। इसीलिए दोस्तों, सफेद आंकड़े का फूल का पौधा अवश्य व्यक्ति को किसी मंदिर प्रांगण में अवश्य लगाना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, मैं बता दूं, गुड़हल का फूल माँ को अति प्रिय है। यदि आप किसी भी गुड़हल के पौधे को माँ के मंदिर के बाहर स्थापित करती हैं तो इससे आपको माँ अंबिका की करुणा दृष्टि मिल जाएगी, क्योंकि कहते हैं गुड़हल के पौधे में माँ अंबिका का वास होता है। दोस्तों, मैं कोई भी मनगढ़ंत बात आपको नहीं बता रही हूँ, ये शास्त्रों द्वारा प्रमाणित बातें हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप अपने जीवन में किसी मनवांछित फल की कामना करते हैं और आप उस फल को नहीं पा रहे हैं तो आपको ऐसे में क्या करना है, नवरात्रि के दिनों में या शुक्रवार के दिन आप माँ दुर्गा को वो 21 गुड़हल के फूलों की माला बनाइए। 21 फूल आप किसी भी माला में लगा लीजिए और माँ को आप सब प्रेम भेंट करिए। इससे आपके जीवन में जो भी मनोवांछित फल की कामना होगी उससे माँ प्रसन्न होकर आपकी पूर्ण करेंगी। दोस्तों, इसके साथ ही कह सकते हैं कि जो भी मंदिर के समीप में कनेर का पौधा लगाता है उसको भी माँ दुर्गा की प्राप्ति हो जाती है। इसके साथ ही माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि कहते हैं कनेर के फूल में माँ पार्वती का वास बताया जाता है और ये माँ पार्वती का श्रृंगार है। इसीलिए दोस्तों, कनेर के फूल को भी लगाना बहुत ही शुभ और उत्तम माना गया है। दोस्तों, जो भी इन पौधों को मंदिर के प्रांगण में लगाता है वह अपने जीवन में सुखों को पाता रहता है और माँ की उसको प्राप्त होती रहती है। माँ कहते हैं उस व्यक्ति का साथ कभी नहीं छोड़ती है जो अपने माँ के लिए शुभ कर्मों को करता रहता है और माँ को प्रसन्न करने के लिए ये हमेशा ही छोटे छोटे शुभ कार्यों को धारण करता है। जो भी व्यक्ति शुभ आचरण करता है और अपने जीवन में शुभ कर्मों को करता है उस पे माता अति प्रसन्न होती है और माँ उसको मनवांछित फल देती है। कभी भी उस घर में धन संपत्ति की कमी नहीं रहती है। इसके साथ ही दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि आप अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं और आप यदि किसी मंदिर प्रांगण में तुलसी का पौधा लगा रहे हैं ये भी बहुत ही ज्यादा शुभ है। लेकिन दोस्तों, आपको याद रखना है, भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग के पास आपको ये पौधा नहीं लगाना है, क्योंकि तुलसी का पौधा और भगवान शिवलिंग के पास में वर्जित बताया गया है। इसीलिए आप इस तुलसी के पौधे को या उनके पत्र को कभी भी भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पण ना करें। इसके साथ ही दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊंगी, यदि आप लोग माँ की बहुत ही ज्यादा वरदान पाना चाहते हो, माँ से चाहते हो, मनोवांछित इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते हो तो आप कन्या भोज अवश्य करें आए। दोस्तों, कहते हैं जो भी व्यक्ति सामर्थ्यवान है वह ये नवरात्रि के लास्ट दिन में माँ का कन्या भोग अवश्य कराएं, क्योंकि कन्या भोग जो है वह सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बनाया गया है। दोस्तों, जो भी कन्या भोज भोग करता है उसको 100 यज्ञों के समान फल की प्राप्ति
प्राप्त होती है और वह कई यज्ञों के समान अपने जीवन में ये शुभ कर्म कर लेता है। तो दोस्तों नवरात्रि के दिनों में आपको कन्या भोग अवश्य करना है। इसी के साथ दोस्तों मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगी, यदि आप लोगों को मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो, सिद्ध कुंज का स्त्रोत यदि आप पाठ कर रहे हो और यदि आप जीवन में यदि एक बार कर लोगे तो माँ को आप प्रसन्न कर लोगे, तो आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए दोस्तों, क्योंकि मेरा भी वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि लाभ हर किसी को होना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों अब मैं वीडियो में आप लोगों से लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।